हेलो दोस्तों, मैं मुकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो हम आज जो है दोस्तों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th से क्वेश्चन नंबर जो है 2 करने वाले हैं। और इसमें 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये कहता है क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सही विकल्प इसमें चुनना है। विकल्प का मतलब होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है चुनने का। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है इस सवाल के लिए, इस सवाल का जो मान होगा, तो जो मान होगा तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही होता है। तो यही विकल्प जो है हम लोगों को चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है। औचित्य मतलब इसमें से जो सही है उसको जो है आप मतलब कि आपको बताना है। तो पहला जो सवाल है 2 tan 30 डिग्री, अब बट्टा में 1 + tan² 30 डिग्री। तो इसको हम लोगों को दोस्तों हल करना है। और कभी भी विकल्प की बात होता है तो विकल्प जो हम लोग बताएंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि विदाउट जो है कन्फर्मेशन का डायरेक्ट टिक लगा देते हैं, जो कि कभी कभी क्या होता है कि सही भी हो जाता है ऐसी स्थिति में, और कभी कभी गलत भी हो जाता है। ज़्यादातर गलत ही होता है, क्योंकि हम किसी भी आंसर के यानी कि ऑप्शन वाला जो आंसर होता है हमको चुनना होता है, तो किसी भी ऑप्शन को बताने से पहले हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जो है ऑप्शन गलत ही ज़्यादातर टिक लगाइएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप गलत आंसर करके आ जाओगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको हल करके और चेक करना होगा कि इसका कौन सही आंसर होगा। तो आइए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन इसका जो है सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा। तो 2 tan, अब tan यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 का जो वैल्यू होता है, तो जैसे कि आप जो है tan किसका निकाल रहे हैं, tan 30 का, तो हम बता दिए थे तो कि sin 30 कर लीजिए और बट्टा में cos 30 कर लीजिए। और फिंगर पर देख लीजिए, फिंगर पर जो है आपको 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो 30 का बताना है। किसका बताना है? 30 का। तो sin 30, साइन के लिए इधर का उंगली लेना है, तो √1, 1 का वर्गमूल 1 बट्टा 2 करना है। सभी में बता दिए बट्टा 2 करना है। cos 30, 30 यहाँ पर है, cos के लिए इधर का उंगली, तो इधर क्या कितनी उंगली है? 3 उंगली है। तो 3 उंगली है तो तीनों √ में जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। तो बट्टा जो है 2 सभी में होता है, याद रखना। 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया 1/√3। यानी कि tan 30 का जो वैल्यू है, tan 30 का वो है 1/√3 बट्टा में 1 प्लस यहाँ पर tan² 30 है, तो tan का भी जस्ट हम लोग निकाले हैं 1/√3। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब इसको जो है आप हल कीजिए आगे प्रोसेस, और तब उसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। अब 2 को 1 से गुना कर लीजिए, 2 एकम 2 बट्टा √3। यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बट्टा में 1 कर लीजिए, 2 बट्टा √3। अब यहाँ पर 3 1 का लघुत्तम क्या होता है? 3 भिन्न में है, चूँकि भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3, अब प्लस 1 एकम 1, 2 बट्टा √3, और यहाँ 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 और बट्टा में 3। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इससे पहले भी आपको हम ऐसा सवाल बताएं हल करना। 1 2 3 4, अगर 4 सेट में आपका सवाल हो तो ये 2 सेट जैसे है आप उसी तरह लिखिए, 2 बट्टा √3, और इसको पलट लीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से कटिंग कर लीजिए, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये √3 से ये 3 कटेगा तो 1 √3 बच जाएगा, चूँकि इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि अगर रूट में समान राशि है, जैसे 3 × 3, अगर रूट के अंदर में √3 × 3 करते हैं तो बराबर कितना आता है? 3 आता है। √3 × √3 बराबर 3, यानी कि 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, है ना। तो 2 बार रूट में लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 बार रूट में लिखाएगा, है ना। तो 1 रूट से 1 रूट खत्म हो गया, तो 1 रूट इसका बच गया। तो ऊपर में बच गया आपका कितना? √3, और नीचे में क्या बच गया? 2। तो √3 बट्टा 2 जो होता है, यहाँ ऑप्शन में आप देख लीजिए, आपका ये फाइनल आंसर है हल करके। अब √3 बट्टा 2 जो आया, तो
इस ऑप्शन में से चुनिए कि किस में होता है √3/2। साइन 60 में होता है कि कॉस 60 में होता है कि टेन 60 में होता है या साइन 30 में होता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं। तो √3/2 चेक करना है। तो आप इससे बेहतर विकल्प हमें नहीं लगता है। आप उंगली पर चेक कर लीजिए, 60 आपका यहाँ है और साइन है, पहला चेक कर रहा है। तो साइन के लिए रूट इधर 3 गो उंगली इधर वाला, तो रूट में लिखना है जो कि रूट में लिखा हुआ है /2, यानी कि पहले ही ऑप्शन जो है आपका ये हो जाता है सही, करेक्ट। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 45 कितना होता है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टा 1 प्लस यहाँ भी 10 45 1, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लीजिए। अब 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में से 1 चला गया तो 0 8 1 1 2, यानी कि किसी भी संख्या को 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए 0 आपका कहाँ है, तो 0 डी नंबर में है, तो आपका ये डी जो है आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a भैया किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर रख करके आप देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है बराबर होने का। बराबर का मतलब होता है कि दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो किस में बराबर होता है ये यहीं से मान डाल करके जो है आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए। तो a बराबर है, a मतलब कोई भी एंगल आप ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 45 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए। पहले हम लोग पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन a का मान क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री। अब जहाँ a है वहाँ पर वैल्यू इसको बैठा लीजिए, यानी कि sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री। साइन जो है 2 × 0 0 हो जाएगा, और 2 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 0, इधर भी 0, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है, दोनों तरफ 0 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यही सत्य, पहला ऑप्शन इसका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके? तो किसके बराबर है? आप यहाँ से फिर से आप वैल्यू बैठा करके इसको हल कर सकते हैं। तो आप वैल्यू फिर से बैठा लीजिए, है ना। अगर वैल्यू यहाँ से आप जो संतुष्ट कर दें, है ना, 10 जैसे कि 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। उसके बाद 1 माइनस फिर 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 को 1 से तो 2 √3, उसके बाद 1 माइनस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 2/√3। यहाँ से भिन्न का घटाव कर लीजिए, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3, माइनस 1 1 का गुना 1, 2/√3। यहाँ से पलट लीजिए, सॉरी यहाँ से जो है 2/√3, उसके बाद 3 में से 1 गया तो 2/3। अब यहाँ से 2/√3 और पलट लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, √3 से ये कट गया 3, तो √3 आया। √3 जो है कितने के एंगल में आता है यहाँ से चेक कर लीजिए। तो √3 60 में तो आता नहीं है, चूँकि cos 60 का वैल्यू यहाँ 60 यहाँ है तो 1 उंगली तो 1/2 हो जाता है। sin 60 यानी कि √3/2 हो जाता है। उसका tan 60, तो tan 60 आपका ऑप्शन सही है। tan 60 में क्या होता है? √3 होता है। तो ये आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर sin 30 भी चेक कर सकते हैं आप। sin 30 यानी कि यहाँ पर है तो sin यानी कि इधर वाला उंगली तो 1/2 हो जाता है। तो ये तीनों में से कोई नहीं तो बच जाता है, वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि tan 60 डिग्री। तो 2 क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इस 2 में 4 ऑप्शन लगाया हुआ था, चारों में चुनना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 में यानी कि जो है 4 क्वेश्चन में आपको एक विकल्प चुनना था। तो चारों का विकल्प हमने बता दिया है ना। तो आप लोग जो है इसको देख लें और समझ लें।